कैलेंडर पर एक मैरिज हॉल है, जमजम मैरिज हॉल वहाँ पर है। और यहाँ पर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय समाज पार्टी के और उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री भी हैं ओम प्रकाश राजभर जी, बहुत जल्दी यहाँ आने वाले हैं। लेकिन उनसे पहले प्रदेश के अध्यक्ष और अल्पसंख्यक विभाग के प्रकोष्ठ के ये अध्यक्ष हैं फ़खर आलम साहब, ये हमें मिल गए हैं। सोच रहे हैं कि इनसे थोड़ा सवाल पूछ लें। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है बोलेगा भारत में। जी भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहला सवाल सीधे यही करना चाहता हूं फ़खर आलम भाई, ये सरकार कितने दिन और रहेगी? ये सरकार अभी काफ़ी लंबे समय तक रहेगी। माहौल ठीक नहीं लग रहा है? नहीं, बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है। क्योंकि सारी चीज़ें फ़िलहाल जो गवर्नमेंट खिलाफ जा रही है, चाहे वो कोरोना वैक्सीन की बात हो, इलेक्टोरल की बात हो, या कर्नाटक में जो सेक्स स्कैंडल आया उसकी बात हो, सारी चीज़ें उनके खिलाफ जा रही है। इसीलिए मैंने सवाल पूछा कितने दिन और ये सरकार बचेगी? देखिए, कोरोना एक प्राकृतिक महामारी और आपदा थी। सरकार ने उसको फेस किया और उसको जिस हिसाब से सरकार ने कभी भी कोरोना महामारी को फ्रंट पे नहीं आने दिया और सारी व्यवस्था जो सुचारू रूप से संचालित हो रही थी पूर्णतः बंद हो गई थी, उसको सरकार ने कभी भी अपने काम के आड़े नहीं आने दिया और ना ही उसका रोना रोया। उसके बाद कोरोना वैक्सीन की जहाँ तक की बात है और चाहे जो छुटपुट घटनाएं हैं, वैसे उत्तर प्रदेश हो चाहे भारत हो, सरकार का प्रयास हमेशा ये रहा है कि पूरा भारत एक स्वच्छ राजनीति के माध्यम से सुरक्षित वातावरण में जिए, अपराध मुक्त भारत हो। उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हुआ है, जन जन तक सरकारी सुविधाएं पहुंची हैं, अपराध खत्म हुए हैं, सरकार की नीतियां एक आम जन तक पहुंची है। एक गरीब मजदूर परिवार को राशन की आवश्यकता थी, कोरोना काल में सरकार ने घर घर राशन और सहायता देने का कार्य किया है। किसान मित्र जैसी योजना देकर गरीबों को लाभान्वित करने का कार्य किया है। इसलिए हम देख रहे हैं कि जनता में एक उत्साह है और इस सरकार को फिर से बनाने के लिए जनता पूरी तरह से सतत प्रयास में है। फ़खर आलम साहब, मैं फिर अब ये जानना चाहता हूँ कि आज आप लोग यहाँ आए हैं, नेताजी आने वाले हैं, मंत्री जी, और यहाँ पर आकर आप लोग जनता के सामने, जो कि बुनकर एरिया है स्पेशल, ये भारी मात्रा में मुस्लिम वोट्स हैं इधर, तो आप क्या बात रखेंगे? आपके मंत्री जी क्या बात रखेंगे? क्या कुछ ऐसा सोचा है क्या आप? जी, यहाँ पर बुनकरों को लेके काफ़ी समस्याएं हैं, जैसे बिजली से संबंधित समस्याएं हैं और उन समस्याओं को लेकर यहाँ पर बिजली और भी बढ़े और बुनकरों को किसी प्रकार की समस्या ना हो। और यहाँ की कुछ मूलभूत भी दिक्कतें हैं जो बुनकर समाज आज काफ़ी लंबे अरसे से समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को, बसपा को वोट देता चला आ रहा है और समाजवादी पार्टी ने लगातार 4 बार वोट लेकर 4 बार मुख्यमंत्री बने और कभी भी मुसलमान की समस्या को लेकर ना तो माननीय अखिलेश यादव जी कभी प्रदर्शन किए, ना रोड पर आए। उसके बाद जब मुसलमानों पे किसी प्रकार की समस्या आई तो मुसलमान बिल्कुल पंगु महसूस किया। आज पूर्वांचल की जनता हो चाहे उत्तर प्रदेश की हो, माननीय नेता श्री ओम प्रकाश राजभर पर एक विश्वास जगा है कि माननीय नेताजी जहां भी रहेंगे, जिस भी स्थिति में रहेंगे, हर वर्ग हर समाज की आवाज़ उठाने के लिए यही सर्वोत्तम साधन बन सकते हैं एक आम जन के लिए। इसी विश्वास के साथ सभी लोग माननीय नेता श्री ओम प्रकाश राजभर को सुनने के लिए और अपनी समस्या को बताने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। फ़खर आलम साहब, आखिरी सवाल मैं ये जानना चाहूँगा कि 2 दिन पहले मऊ में आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने एक अनाउंस किया कि हम छड़ी के निशान पर लड़ रहे हैं, कमल के निशान पर नहीं। इनके इस वक्तव्य से फ़ायदा हो रहा है पार्टी को या नुकसान हो रहा है? नहीं, देखिए, समझौते में हमें केवल 1 सीट मिली है और जैसे छड़ी एक ऐसा चुनाव निशान है कि जो जन जन तक बताने की भी आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी से अलायंस है तो हमारे कुछ लोग हैं जो चुनाव चिन्ह को लेकर क्लियरिटी के लिए बताया जा रहा है कि हम सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के खाते में ये सीट गई है और हमारा चुनाव निशान छड़ी है। हम एनडीए के घटक दल हैं, उनके सहयोगी हैं। जहाँ पे छड़ी चुनाव निशान का मतलब पूरे प्रदेश में बस यही घोसी लोकसभा छड़ी चुनाव निशान पे लगी है। बाकी और जगह जो है हम लोग कमल के फूल का प्रचार कर रहे हैं, बस उसका यही उद्देश्य है। ये तो छड़ी चुनाव निशान बताने का एकमात्र उद्देश्य है कि घोसी लोकसभा क्षेत्र में डॉक्टर अरविंद राजभर जी का चुनाव निशान छड़ी है। बाकी अन्य 79 सीट पर कमल का फूल चुनाव निशान है, जिसमें हम सभी सहयोगी घटक दल के साथी भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में 80 से 80 सीट जिताने का संकल्प लिया है। तो दोस्तों, जो ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा है कि हम छड़ी से लड़ रहे हैं, कमल से नहीं, इसका कितना फ़ायदा मिलेगा या कितना नुकसान,
वो तो 4 जून को ही पता लगेगा। लेकिन फ़िलहाल ये फ़खर आलम साहब हैं, इनका हौसला देखकर मुझे ऐसा लगता है कि घोसी लोकसभा में ये पार्टी ज़बरदस्त टक्कर देने जा रही है।